हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोल रहा है बेटा द फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल। अपने को रिएक्शन दे रखी है, 3 रिएक्शन है इस तरह से, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लगने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट reaction using standard reduction potential। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं ई नोट भी कह देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन से मुझे पता क्या चल रहा है, देखो इस रिएक्शन से मुझे क्या पता चल रहा है ये हम लिखते हैं, और वहीं से अपने को सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जो B2 है वो A माइनस को B माइनस में और A2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कितनी है, -1। यहाँ पे किसकी कितनी है, 0। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस, ये 0 में कन्वर्ट हो गया। ये -1 से -A जो है वो A2 में गया, तो -1 से 0 में चला गया। इसका मतलब इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका जो B2 था इसका हो गया रिडक्शन। और ये B2 का रिडक्शन हुआ है, मतलब इसका आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किससे ज़्यादा होगा, वो A से ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे B2 का जो है वो B माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो B2 जो है वो रिप्लेस किसको कर पा रहा है या ऑक्सीडाइज किसको कर पा रहा है, A माइनस को कर पा रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे B2 कैन ऑक्सीडाइज A-1। ठीक है क्या? अब आप समझिए यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में क्या B2 C माइनस को भी ऑक्सीडाइज कर पा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्शन क्या लिख रखी है, नो रिएक्शन। तो B2 कैन नॉट ऑक्सीडाइज C-1। इसका मतलब B2 का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो किससे ज़्यादा होगा, A माइनस से तो ज़्यादा होगा। तो E नॉट ऑफ B माइनस B2 जो है वो किससे ज़्यादा होगा, E नॉट ऑफ A माइनस A2 से ज़्यादा होगा। बट इससे ज़्यादा होगा क्या, क्या ये इसको रिप्लेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये इससे कम हो जाएगा। तो ए नोट ऑफ बी माइनस और B2 इज लेस देन ई नोट ऑफ C माइनस C2। आ गई क्या बात समझ में आपको? यहाँ तक क्लियर है? थर्ड रिएक्शन से समझिए। थर्ड रिएक्शन है कि जो A2 है वो D को रिप्लेस कर पा रहा है, मतलब A का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किससे ज़्यादा होगा, D से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A2 कैन ऑक्सीडाइज D-1। इसका मतलब E नोट ऑफ A-1 से A2 जो है वो क्या किसका ज़्यादा है, ये E नोट ऑफ D-1 से D2 का। अपने पास में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, जो जिसको रिप्लेस कर पा रहा है उसका ऑक्सीडाइज, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो दूसरे वाले से ज़्यादा होता है। सिंपल यही कहानी है। तो यहाँ से अपने पास में जो आपके इन चारों इक्वेशन से, इन चारों इक्वेशन से आपके पास में जो बनेगा ऑर्डर, वो क्या बनेगा, देखो सबसे ज़्यादा किसका है वो समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, मैं बात करता हूँ अलग पेन से थोड़ा सा। यहाँ पे जो B2 है और यहाँ पे भी B2 है। B2 जो है, B2 का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, A2 से ज़्यादा है। चलिए B2 का रिडक्शन पोटेंशियल A2 से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे बीच में कहीं पे लिख दिया E नोट ऑफ B-1 से B2। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, A2 से, तो E नोट ऑफ A-1 से A2। चलिए, अब B2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो C से क्या है, कम है, C से कम है। इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा क्या,
ये सी से कम है तो ये आ गया ई नोट ऑफ सी -1 से C2। और ए का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किससे ज़्यादा है, डी से। ए का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा है, डी से। तो ई नोट ऑफ डी -1 से D2। क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये रहा, C-1 से C2, B-1 से B2, A-1 से A2, D-1 से D2। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।